चलिए अगला टॉपिक है हमारा बोरबरी सिद्धांत। ये पढ़ने के लिए ज़रूरी है क्या, जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको पूछ देगा कि किसी भी परमाणु में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये परमाणु कौन सा है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये परमाणु किस ग्रुप का है, या आपसे ये पूछ सकता है कि यह किस आवर्त का है। तो ये बहुत अच्छा ही टॉपिक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे सिंपल जो इसका बेस है वो ये बोरबरी सिद्धांत। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था नील्स बोर, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सबसे पहले 2, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और वो शेष है। लास्ट ऑर्बिट में भी हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन वो अभी अपूर्ण है, इसी कारण उसमें शेष लिख दिया जाता है। आप किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिए, तब कहिएगा कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट से पढ़ाया जा रहा है, ना कि ऐसी कुछ सर जी आ रहे हैं लंबा लंबा फेंक के चले जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमसे खुद हम प्रैक्टिस सेट मार रहे थे तो देखे थे, उसमें क्वेश्चन था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, यह किस आवर्त का सदस्य है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन देखकर क्वेश्चन को इंक्लूड कर जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको बोरबरी सिद्धांत याद है तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और सिर्फ इस प्रश्न को नहीं, इसके जैसे बहुत सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए उसी सिद्धांत के अनुसार हम लोग चलते हैं। कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca, और इसका परमाणु संख्या खुद क्वेश्चन में दे दिया गया है, कितना है 20 है। तो इसको अरेंज कर लीजिए KLMN। अच्छा हम N तक ही क्यों गए, क्योंकि यहाँ नियम देखिए 2, 8, 8 है। तो सबसे पहले 2, फिर 8, 2, 8, 10, 10 और 8, 18 होता कितना है 20। लास्ट में कितना भर सकते हैं 18 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है कितना 2, इसी कारण 2 बच्चे। और जितना लास्ट में आपका आ गया वही हो गया आपका आवर्त। और आपके सामने अगर पीरियोडिक टेबल है तो पलट कर देख सकते हैं, या कहीं से भी सर्च कर देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है 4थे आवर्त का सदस्य है। ठीक है, नहीं बस कुछ नहीं किए हैं, हाँ उसको अरेंज कर दिए हैं, वो उसका हो जाएगा। जिस आवर्त जो ये आपको दिया गया है 2, 8, 18, 18, 32, वो समझिए कि वो 7 आवर्त को ही रिप्रेजेंट किया गया है वो। हाँ, क्योंकि 7 आवर्त से ज़्यादा है नहीं, आवर्त की कुल संख्या पीरियोडिक टेबल में 7 ही है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कैल्शियम, मान लीजिए मेरे तरफ से क्वेश्चन है कि कैल्शियम किस ग्रुप का सदस्य है, तो देखिए ये 10th, 9th और 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इसी कारण ये सब प्रश्न बनाने में कंपटीशन में समस्याएं होगी, अन्यथा आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि एस ब्लॉक के लिए, अभी एस ब्लॉक क्या है आप जान लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है 2 तरह से लिखा जाता है। एक बोरबरी सिद्धांत के अनुसार जिसमें 2, 8, 8 के रेशियो में पढ़ते हैं, और एक 1s, 2s, 3s, इसके अकॉर्डिंग। चलिए फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हम लोग दिखा देते हैं आपको, हटाते हैं ये ब्लॉक वाला झंझट। आप देख लीजिए कैल्शियम का होता है आपका कितना 20, तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आर्गन। आर्गन होता है 18 पे, आर्गन होता है 18 पे,
18 हो गया, और इसके बाद हो जाता है 4s2, 18 और 2 20। अब कहिएगा सर कि ये फुल्ली चला गया मलिंगा के स्टाइल में, हमको समझ में नहीं आया, एकदम ऊपर ऊपर पार हो गया। तो इसके लिए आपको ऊर्जा स्तर थोड़ा समझना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए होता है वो होता है हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d और 4p। यहाँ तक का काम करिए, हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये बेहतर तरीका से तब समझ में आएगा जब ये जान जाएंगे कि जो s दिया हुआ है वो क्या है, जो p दिया हुआ है वो क्या है, और जो d दिया हुआ है वो क्या है। तो s p d f एक और होता है, वो भी एक्स्ट्रा जान लीजिए, यहाँ f होता है। और इन सब को कॉमनली जो होता है उप कक्षा कहा जाता है, और इसमें उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन फिल कितना किया जाता है, एस है वहाँ 2 भर सकते हैं, 2 से कम लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। जहाँ भी पी है वहाँ 6 भर सकते हैं, बट 6 से ज़्यादा नहीं। जहाँ भी डी दिखाई दे रहा है वहाँ 10 भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं। एफ वैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब 118 पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एफ आएगा, और एफ में जो है 14 भरा जाएगा। आप इसको सरल वे में भी याद कर सकते हैं। 4 का डिफरेंस है, 2 4 6 6 4 10, 10 और 4 14, वही हम किए हैं। एस में देखिए, अगर इसको अदर तरीका से हम लोग बनाएं तो इसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1s2, उसके बाद है 2s2, उसके बाद है 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6। काउंट कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18। उसके बाद देखिए है 4s2, और देखिए ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, एस में, और इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये आपको एस ब्लॉक भी हम समझा दिए। अब ग्रुप का बात कर लीजिए, तो लास्ट इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हम देख सकते हैं कितना है, 2 है। इसके देखिए लास्ट में कितना है, 2 है। आप जाकर देख लीजिए, कैल्शियम जो है आपका दूसरे ग्रुप का सदस्य है। हाँ, दोनों से पता चल गया, लेकिन अभी एस ब्लॉक के थोड़ा सा बारे में बोले थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताकर वो भी क्लियर कर दिए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितने नंबर इसके हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, वह इसका हो जाता है ग्रुप नंबर। अगर आपको लगे कि एक गलत है तो एक काम करें, आप इसको समझ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, उसके बाद हम डस्ट कर देते हैं। हो गया? मुस्कुरा रहे हैं सर। देखिए, अगर एल्युमिनियम का जो होता है परमाणु संख्या होता है 13, अरेंज कर दीजिए, KLM 2 8 10 3 13। जाइए सर, हम यहाँ आपको कंफर्म करते हैं, ग्रुप नंबर कितना का है, 3 का। ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आपको पता है कि हाँ, P में जाने के लिए हमें 10 को D को पार करना होता है। तो जितना इसके लास्ट में दिखाई दे रहा है उसमें 10 जोड़ देंगे, तो 3 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यह 13वें ग्रुप का जो है सदस्य है। 3 का होगा, लेकिन कौन वाला, तो ये ओल्ड वाला। ग्रुप नंबर 2 तरीका से होता है, एक पुराना वाला जिसको मेंडलीफ ने दिए थे, और एक नया वाला जिसको हेनरी मोसले ने दिए थे। तो ये 13 आया हेनरी मोसले के अनुसार। अगर 3 आ रहा है तो इसको कहेंगे 3A हमारा सही है। नए वाले के अनुसार 13 और पुराने वाले के अनुसार 3A सही है। एस ब्लॉक इधर है, किसी भी एस ब्लॉक का करिएगा आ जाएगा। अगर बात किया जाए इसका, किसका, हाँ, आवर्त की अगर बात किया जाए तो वो तो आप KLM से ही पकड़ सकते हैं। आवर्त कितना हो गया, 3। इसके स्थान पर अगर आप सोडियम देख ले 11 KLM, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह एस ब्लॉक का तत्व है। 2 8 1, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसका आवर्त हो जाएगा कितना, 3, और ग्रुप हो जाएगा कितना, 1। सोडियम पहले ग्रुप का सदस्य है, और इसको हम लोग क्षार धातु के नाम से भी जानते
है। हाँ, ये जो पी ब्लॉक के मेंबर होंगे उसमें हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, और जो एस ब्लॉक का मेंबर होगा उसमें हमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके लिए अभी आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, उसके सहायता से हमें पता कर सकते हैं कि कौन एस है और कौन पी का है। हाँ, ये निकाल लीजिएगा, वही तो सिखा दिए साइड में, तब जरूरी था तभी आपको हम साइड में करा दिए। ठीक है, ये दोनों पर्पज से है ना।